हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब डेफिनेटली मार्च प्रेडिक्शंस पर होगी कि मार्च में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्च में क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ऑल्दो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्च इज़ गोइंग टू बी द मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स। रमज़ान का महीना है, बट हर तरह से हर चीज़ अपने लिहाज से हो रही होती है। तो मार्च के मंथ में आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, बिजनेस, जॉब, करियर, एवरीथिंग आप उस हिसाब से क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्या खुद ब खुद हो रहा होगा, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। डेफिनेटली मार्च तक रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपने मार्च तक ही देखना है। और टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग देखने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आई एम टेकिंग एडवांस बुकिंग रमज़ानों के लिए, बिकॉज रमज़ान में मैं डिटेल सेशन वंस अ डे ही कर सकती हूँ। सिंगल क्वेश्चन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जब भी आए तो मैं उनको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करूँ। अगर आपने प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ गेट योर स्लॉट बुक्ड, ठीक है। तो देखते हैं मार्च में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज आई सेड, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, तो आपको जिस भी एरिया से देखनी हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर एरिया बताऊं और जो भी आ रहा है आंसर वो क्यों आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपकी तो जनरल रीडिंग कि आप मार्च में ओवरऑल क्या कर रहे होंगे, ठीक है, आपकी जनरल एनर्जी क्या रहेगी। फिर हेल्थ में जो भी आपका कार्ड आएगा उसमें हेल्थ में ऐसा क्यों होगा, वो क्यों आया है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट। ये रीडिंग हमेशा लंबी होती है, तो मैं पहले ही से आपसे माजरत चाह रही हूँ, हो सकता है रीडिंग 30 मिनट्स की हो जाए, लेकिन मैं जब कभी भी मंथ रीडिंग्स करती हूँ तो बहुत डिटेल करती हूँ। तो आपको जो भी देखना हो, जो एरिया आपको अच्छा लगे कि भाई मुझे तो सिर्फ वेल्थ मालूम करनी है और रिलेशनशिप मालूम करना है, तो फिर आप, मैं टाइम स्पेन, आई एम नॉट सो गुड इन टेक, आई एम नॉट टेक सेवी, बट कोशिश कीजिएगा कि आप अपने हिसाब से देखें, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि मार्च में आपकी एनर्जी क्या होने वाली है, क्या एनर्जी होगी मार्च में आपकी। लेट्स सी मार्च में आपकी क्या एनर्जी होगी। ऑलराइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी की शादी है, कोई शादी अटेंड करेंगे आप, किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है। इवेंट कहते हैं ना, इवेंट अरेंज करेंगे। बहुत सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, स्पेशली दी अनार। तो आपका कोई अपना, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स सी। ये भी 2 कार्ड्स आए हैं, बल्कि 3 कार्ड्स आ गए, तो आई विल टेक दिस 4 कार्ड्स। मार्च के मंथ में आपकी एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लकीली सारे कार्ड्स अपवर्ड्स आए हैं, कोई भी डाउनवर्ड नहीं आया, उल्टा कार्ड नहीं आया, बिकॉज मेरे पास कुछ डेक्स हैं जिनका एक्सप्लेन करना पहले ही बनता है। ये टैरो ऑफ अपोजिशंस हैं, यानी कि इसमें अपराइट और बैकवर्ड, अपवर्ड दोनों चीज़ें आती हैं। तो आई नो कि इसको रीड कैसे करना होता है, लेकिन इधर अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि आपके चारों कार्ड्स जो हैं वो अपवर्ड्स आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले यू गोइंग टू सेव मनी, आप अपने पैसे को बचा रहे होंगे। रमज़ान में लोगों को वैसे भी बोनसेस वगैरह बहुत मिलते हैं, और जो लोग रमज़ान फॉलो नहीं करते, डिफरेंट कंट्री में और डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, किसी ख़ास इवेंट के लिए, स्पेशली घर की रेनोवेशन हुई, शादी का मामला हुआ, किसी को शादी में कुछ देना है, यू आर गोइंग टू, या तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर आप कोई एक चीज़ लेकर रखेंगे, कोई बड़ी चीज़। ये मार्च में आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। और डेकोरेशन करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, सजाते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं, कि जैसे मिलकर कुछ सजाते हैं। इवेंट पे नहीं, लोग कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो इवेंट पे कोई रेनोवेशन करते हैं, कि भाई ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। देन सेविंग मनी,
आपका किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकती है आपकी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो दैट मीन्स कि आप कोई ऐसा काम तो ज़रूर प्लान कर रहे हैं मार्च में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मनी मल्टीप्लिकेशन, अर्निंग, थोड़ी सी सेविंग्स करके कोई और स्टार्टअप कैसे किया जाए, किसी नए प्लान पे कोई नई चीज़ पे प्लान करना, बहुत बोसीदा सी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, ज़रा कोई नई चीज़ लेकर आओ। अगर इफ़ आई शो यू, ये अपने ही वॉन्ड में से पुरानी इसकी झाड़ियों को जो है ना निकाल रहा है, कैन यू सी दिस? तो आप कोई ऐसी चीज़ पे काम करेंगे जो कि नई होगी। देन सेकेंडली, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे आपको लगेगा कि जैसे टाइम ही सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, और यू विल बी प्लेइंग मल्टीपल रोल्स, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कुकिंग भी कर लूँ, बाहर भी चला जाऊँ, इधर भी आ जाऊँ, इसके लिए भी कर दूँ, उसके लिए भी कर दूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और आपके लिए रास्ते ईजी होंगे, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होंगे और बहुत मल्टीपल रोल्स में होंगे, बहुत बर्डन भी होगा, बट यू विल बी हैप्पी एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू। अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा इस बात पे कि अल्लाह ताला ने, कम से कम आप उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला मसरूफ़ रखता है। तो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ठीक ठाक होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम मार्च में तो मैं नहीं देख सकती, और आपकी एनर्जी में ये है कि आपका माइंड जो है ना वो इस तरह से चलेगा कि अगर पैसे हैं ना यार, तो अब इन पैसों को ज़रा सही जगह पर लगाओ। कुछ नया करने से पहले 10 दफ़ा सोचो, बोसीदा चीज़ों को निकाल दो, और उन चीज़ों के बारे में सोचो जो कि पुरानी है ना, तो उनको निकाल फेंको, और नए तरीके से थोड़ा सा सख्त आपका रवैया रहेगा। आप थोड़े से गुस्से में भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हर चीज़ की इंक्वायरी बहुत ज़रूर करेंगे। कोई आपसे कुछ मांगेगा तो आप पूछेंगे ज़रूर, और कोई आपसे कुछ कहेगा, कोई डिमांड करेगा तो आप जांच पड़ताल ज़रूर करेंगे, वैसे भी करनी चाहिए। और जो नई चीज़ है, जो नया कोलैबोरेशन है, जो नया आइडिया है, जिस पे बिज़नेस स्टार्टअप हो सकता है या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई पेमेंट की क्लियरेंस हो सकती है, वो आप थोड़े नए तरीके से करेंगे। यानी कुछ भी अगर आपका माइंड इस तरफ जा रहा है, तो आप थोड़ी चीज़ों को ना, जिसकी बाल की खाल, मुझे ऐसा लग रहा है बाल की खाल निकालेंगे। एंड मार्च के मंथ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये तो आपकी मार्च में ओवरऑल एनर्जी हो गई। अब मैं देखती हूँ मार्च के मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। मार्च के मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, प्लीज़ गाइड मी। मार्च के मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? लवर्स, ओके। कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें, जो लोग मैरिड हैं। हेल्थ है तो डेफिनेटली आपने अननेसेसरी जिसे कहना चाहिए ना, थोड़ा सा न्यूट्रिशन पर ध्यान दें, बिकॉज द लेडी इज़ गिविंग एन एप्पल, और ये लवर की बात है, तो लवर्स के कार्ड का हेल्थ में आना, इट्स अ बिग साइन कि आपको अपनी इंटीमेसी और अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़, जो मर्द हजरात हैं वो अपनी हार्मोनल एक्टिविटीज़, जो ख़वातीन हैं वो अपनी हार्मोनल एक्टिविटीज़, इन सब का ज़रा ध्यान रखें। ट्राई टू रिमेन हाइजीन का बहुत ज़्यादा, मैं अगर कहूँ हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और यू नो, क्योंकि लवर्स का कार्ड एंड देन अ स्नेक, तो दैट मीन्स कि आपकी अगर आप इग्नोरेंट हैं अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर, अगर आप मैरिड नहीं हैं और आप वैसे यू आर एन अडल्ट, एंड डेफिनेटली जो एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हार्मोनल मंथली साइकिल्स और जो भी चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली एक एज अ मैटर ऑफ एक ह्यूमन होते हुए तो वो सब चीज़ें होती हैं। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मोहब्बत की आड़ में गंदगी नहीं करनी, बस मैं आपको आपके हेल्थ के लिए ये कहूँगी, ठीक है? नाउ लेट्स सी अबाउट योर वेल्थ। आपका बिजनेस, जॉब, करियर, अगर पैसा, सेविंग्स, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज़ द आंसर? ओके, आप अपनी जॉब बदलेंगे, आप चेंज करेंगे, आप बहुत हद तक बहुत क्लोज हैं कि मैं अपनी जगह बदल लूँ, मुझे अभी ऑफ़र आए मैं जगह बदल लूँ। अगर जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस है तो मे बी आप एक स्टेज से निकल जाएंगे, आप बोलेंगे कि बस मैं इस वाली फील्ड में, अब मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी ही है, अब मैं एक नई जगह पर जाना चाहूँगा।
मैं नई जगह इन्वेस्टमेंट करूँगा, आप वाइंड अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर करियर में हैं तो यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आप अपनी फील्ड बदल लें। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी फील्ड के कंप्लीशन पर हैं, यू विल सी के अब बस मुझे अपनी फील्ड बदल लेनी चाहिए, ठीक है। तो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आप किसी चीज़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कुछ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप जब जॉब चेंज करें, आप जॉब बदलें, आप बिज़नेस बदलें, तो आपका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कोई मॉनेटरी मैटर पीछे रह जाए, पैसों को लेकर कोई चीज़ें पीछे रहती हों, जैसे क्लियरेंस कहते हैं कि भाई मेरे ड्यूज़ तो रहते हैं ना। तो आप बिल्कुल इस मूड में कि मैं ना ये देखूं कि अब आई डोंट डिज़र्व दिस, मुझे अगर ये छोड़ना भी पड़ा ना तो मैं छोड़ दूंगा। अब ये आपकी बिजनेस डील है, आपका कोई क्लियरेंस है, आपके कोई ड्यूज़ हैं, आपके कोई पैसे हैं, कुछ भी हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि जैसे यू विल मूव ऑन, कि यार छोड़ो यार, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, छोड़ो छोड़ो इस चीज़ को, मेरी जान का सदका गया। मतलब ऐसी बातें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या होगा मार्च में, आई हैव नो क्लू, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ होल मंथ एनर्जी। और मैं 15 डेज़ को फिर भी ब्रेक करूँगी। 15 मार्च इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही और मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर 15 मार्च में करूँगी। और फिर मैं हाफ मंथ और फिर लेफ़्ट ओवर डेज़ के ऊपर भी पूरी रीडिंग करूँगी। लेकिन ओवरऑल वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी अबाउट योर फैमिली। आपकी फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है, फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है, फैमिली में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के मंथ में। ओके, लॉट्स ऑफ पैशन, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आप फैमिली को लेकर। यू विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू योर फैमिली, फॉर योर फैमिली। आप बहुत एक्साइटेड, एनर्जेटिक, फुल ऑफ पैशन, और वो चीज़ें करना जिससे सबकी इमोशनल वेलबींग और सबकी मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी रहे। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि आप खुद अपने लिए भी एक फिटनेस सोच रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक जगह पढ़ा था और मैंने आज शायद अपनी स्टोरी पे शेयर भी किया, वो बड़ी खूबसूरत बात थी। आखिर में उन्होंने खुदाफिज कहते हुए कहा कि अपना ख्याल रखें, बिकॉज़ दुनिया के लिए आप एक इंसान होंगे, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हैं, पूरी कायनात है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वो कहते थे ना हमारे बड़े बूढ़े कि जान है तो जहान है। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने वालों का ख्याल रख सकेंगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे। एंड अगर ये कार्ड आया है तो मैं आपको एज एन एडवाइस भी करूँगी कि आप यही करें, बिकॉज़ आप हैं तो सब हैं और आपके दम से सब हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए आप सब कुछ हैं। तो यू नीड टू बी पॉजिटिव फॉर योर फैमिली एंड थिंक दैट यू आर द होल सोल स्पाइनल कॉर्ड फॉर देम। और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट सच पीपल जो अपनी फैमिली के लिए इतने लॉयल और इतने पैशनेट होते हैं। नाउ द $1 मिलियन कार्ड, आपकी लव लाइफ मार्च के महीने में ओवरऑल कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ मार्च के महीने में ओवरऑल कैसी रहेगी। यू विल बी रिजर्व, बहुत ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा इसको सब स्टैंडर्ड भी नहीं कह सकते। आप थोड़ा बहुत रिजर्व नज़र आ रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपकी नज़र आ रही है तो भी रिजर्व है। आप बहुत लिमिटेड रहेंगे और वन थिंग वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना आपका पार्टनर नज़र आ रहा है। थिंग्स विल बी गुड, थिंग्स विल नॉट बी बैड, थिंग्स विल बी गुड। मुझे पता नहीं क्यों इन बहुत सारे कार्ड्स में हेल्दी ईटिंग बहुत नज़र आ रही है। यहाँ पे भी ये बहुत फोकस होकर बहुत लिमिटेड खा रहा है। कॉफ़ी और चाय को इसने अलग किया हुआ है। हीलिंग कैंडल ऑफ की हुई है। एक प्लेट पोर्शन राइट। पता नहीं, हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपने और आपके पर्सन ने ये डिसाइड किया हो कि यार चलो लेट्स सेट सम फिटनेस गोल्स। तो लव लाइफ में 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिजर्व, साइलेंस, खामोशी। पैसा तो आप बचा ही रहे हैं, वो तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी नज़र आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आप अपने पर्सन को कुछ गिफ्ट वगैरह ना दें,
कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, you're thinking deeply about the money with the 4 of Pentacles, आप सेव कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं अपने आप को, ठीक है। नाउ इनको क्लैरिफाई करते हैं। अब मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। मतलब हेल्थ में आपका लवर्स का कार्ड आया है, तो भाई क्यों आया है इसमें, क्यों? मैंने कहा था ना मैं आपको गाइड भी करूँगी कि आपका जो भी मार्च की रीडिंग में आपके जिस एरिया से जो भी आएगा वो क्यों आया है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लवर्स का कार्ड क्यों आया। मैंने हाइजीन की अगर बात की है तो व्हाट इज़ दैट थिंग जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मार्च के मंथ में हेल्थ में लवर्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड। मार्च के मंथ में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लवर्स का कार्ड क्यों आया। उप्स, 2 कार्ड्स आ गए, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए मैंने गलत नहीं कहा था। आई टोल्ड यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर अबाउट योर सेक्शुअल एक्टिविटीज़। आप जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजर्व नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपका जो पार्टनर है वो फुल ऑन रोमांस और इंटीमेसी का तोड़ करेगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करेगा कि मिलो और डेट पे आओ, एंड देन वेरी वेल। बट विद द क्वीन ऑफ कप्स ये 2 कार्ड्स आए हैं। और हेल्थ में आप देखें, हेल्थ में पूरी फुल ऑन टोटल रीडिंग इमोशंस की आई है, यानी पूरा टोटल क्लैरिफायर जो आया है वो इंटीमेसी से रिलेटेड, सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड, लवर्स रोमांस से रिलेटेड, मीटअप से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, और आपका कंट्रोल करना कि भाई नहीं मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, यू आर गोइंग टू रेजिस्ट एंड। तो मैंने फिर इसका मतलब गलत नहीं कहा था, ठीक है। चलें, अल्लाह का शुक्र है। अब देखते हैं वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है यहाँ पर, जो 8 ऑफ कप्स है। लाइक वेल्थ में आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कुछ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पठान तो अपना पूरा पैसा वसूल करता है भाई। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कहावत है, जितने मेरे पठान सब्सक्राइबर्स हैं, नथिंग टू ऑफेंड, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन आपने मज़दूर को देखा होगा ना। मैं खुद अपने आप को मज़दूर बोलूँ तो लोग कहते हैं भाई अब तो अपना पैसा पूरा वसूल करेंगे, वो भी हक हलाल का, मेहनत का, ऐसे कैसे नहीं। तो यहाँ पर आप क्यों आप वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। हर चीज़ के 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ऑलराइट, ठीक है। आपका किसी मामले से एक इमोशनल आपका वो है बॉन्ड, किसी सिचुएशन को लेकर। स्पेशली मैं आपकी वेल्थ की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं काम करते हैं, आपकी वहाँ इमोशनल बॉन्डिंग है, बट यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, और आपको लग रहा है कि इस वक्त मुझे ये नैरो चीज़ नहीं देखनी, मुझे ये बड़ी चीज़ देखनी है, और ये बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त इस चीज़ से हट जाया जाए। कोई ऐसी पेमेंट जो आपका मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर रही हो, आप उससे छुटते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है भाई मेरा यहाँ तक वाइंड अप हुआ, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। जॉब के मामले में अगर आप जॉब अपनी बदलना चाह रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आप अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो वेल्थ में आप जो मूव ऑन कर रहे हैं वो इसलिए बिकॉज अब आप इमोशनल होकर काम नहीं करना चाहते, आप बिजनेस में इमोशनल नहीं होना चाहते, आप बिजनेस में ऐसी जजमेंट, ऐसे डिवाइन टाइम की तरफ जाना चाहते हैं कि भाई इट इज़ फेटेड, ये इसी तरह लिखा था, तो इसमें सेंटी होने की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट आप कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे। फैमिली के लिए आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। फैमिली के लिए आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? यहाँ पर एक कार्ड आया, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है और ये भी है। आप भाई अपनी फैमिली के लिए बहुत, यू आर टू मच फॉर योर फैमिली। तो आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर दूँ, मैं हर किसी के लिए सब कुछ कर दूँ, मैं इवन अपने पड़ोसी का भी जाके ख्याल कर लूँ। दैट्स सच अ स्वीट थिंग। आई ऑलवेज से, मैंने शायद इस पे कार्ड पे पहले भी बहुत एक्सप्लेन किया था, देयर विल बी अ लॉट ऑफ बर्डन, या बहुत ज़्यादा बर्डन आप पर होगा, और एंड यू आर गोइंग टू डील विद ऑल दिस बर्डन। आप इस पूरे बोझ को बहुत खुशी से संभालेंगे। आपको लगेगा कि जैसे यही तो मेरा फ्यूल है, यही तो मेरा पेट्रोल है, इसी से तो मैं ज़िंदा हूँ। तो जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है उसको जनाब 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स को जिम्मेदारियाँ, मल्टीपल रोल, और वो तो यहाँ पर आया भी था, ठीक है।
नाउ द $1,000,000 कार्ड, रिलेशनशिप। क्यों रिजर्व हैं भैया? ये 4 ऑफ पेंटिकल्स में रिलेशनशिप में आप क्यों रिजर्व हैं, क्यों खामोश हैं? द हर्मिट, ओके, यू गिविंग टाइम। आप अपने रिश्ते को टाइम देना चाहते हैं, तो मार्च के मंथ में आप टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वी शुड थिंक अबाउट ईच अदर। हम इस रिश्ते को हर एंगल से देखें, हम इस रिश्ते को हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम इस रिश्ते को सर्च करें, इसकी डेप्थ में जाएं कि हमें अपने इस रिश्ते से क्या चाहिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने रिश्ते पर, शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, ठीक है। ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था और उसको क्लैरिफाई अगर हर्मिट ने कर दिया, तो मे बी आप अपने रिश्ते में एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर, बड़े विजडम लेवल पर चले गए हैं कि आपको ये रिश्ता बहुत कुछ सिखा रहा है। तो थिंग्स आर गुड इन मार्च। आई मस्ट से कि फाइनेंशियली मुझे बहुत लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी अच्छी वेल्दी पार्टी पे आपका प्रपोज़ल फिक्स होगा। आपकी शादी जो है वो मुझे ओवरऑल लग रही है कि जैसे किसी अच्छे वेल्दी ख़ानदान से बहुत सारे लोगों का प्रपोज़ल आ सकता है। और आपके फादर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हयात हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो आपको फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वेलकम करेंगे कि तुम चलो, अगर तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया है और अगर खुदा ना खासा तुम्हें कोई लॉस हुआ है तो लेट्स सी, मैं थोड़ा, जैसे मैंने कहा था ना, जांच पड़ताल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, ऐसा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ देखें ना, 2 चीज़ें हैं। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था कि आप कुछ बाल की खाल निकालेंगे, कुछ नया करेंगे, और यहाँ आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देयर इज़ अ बिग साइन कि आप डेफिनेटली कुछ नया ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। नाउ आई विल टेक एंजल आंसर्स फॉर यू। आप अपने माइंड में क्वेश्चन पूछिए। मैंने मॉर्निंग में भी आज एंजल आंसर्स किए थे, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब मंथ की रीडिंग्स किया करूँगी तो मैं ज़रूर ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें ज़रूर लूँगी जो कि हेल्प करती हैं हिडन ऑरिकल्स से, इन सब चीज़ों से। तो प्लीज़ थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। मार्च के मंथ में मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 दफ़ा आपसे कहूँगी कि आप क्वेश्चन पूछिए। एक दफ़ा क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका आंसर येस और नो में दूंगी। देन आई विल टेक अ पॉज, देन आई विल आस्क यू दोबारा से क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछिए। देन आई विल टेक यू येस और नो, एंड देन तीसरा क्वेश्चन पूछिए पॉज करके, और फिर आप उस पर अपने क्वेश्चन का आंसर लीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 1। I'll tell you whether ये आपके लिए सही है या नहीं। Think of a question. Question number 1. अपने माइंड में पूछिए सवाल नंबर 1। 1 2 3। आपने जो भी चीज़ पूछी है सवाल नंबर 1 में, सबसे पहले उसकी फ़िक्र करना छोड़ दें। इसने अपने टाइम पर होना है, अपने वक्त पर ही होगी। आपने फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। नाउ टेक अ पॉज, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, थिंक ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2। जो भी आपका सवाल है, कोशिश करें उन लोगों से कनेक्ट करें इस सवाल की मद में जो आपके लिए मददगार बने। यू नीड टू, ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखिए जो हेल्पफुल लोग हों, आपको अच्छा काम करना चाहते हैं। जो भी आपने सवाल पूछा है, आपको उस काम को करने के लिए मदद देने वाले लोगों की एनर्जी में जाना पड़ेगा। बिग चांसेस कि आपने जो भी सवाल पूछा है आप किसी की मदद की सोर्स बनेंगे। सेकंड चांस, आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ख़ुद उन लोगों की मदद का जो है ना, मुझे नहीं मालूम आपने क्या सवाल पूछा है,
आपको उनकी मदद का ज़रिया बनने के लिए या अपनी मदद करवाने के लिए हेल्पफुल लोगों के सराउंडिंग में रहें, ठीक है। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3। जो भी आपने सवाल पूछा है उसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, गो फॉर इट, ठीक है जनाब। तो मार्च के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर फैमिली, योर लव लाइफ क्यों ऐसी रहेगी, एंड योर 3 क्वेश्चंस और उसके एंजल्स की तरफ से आंसर, एंड बी पॉजिटिव। खुदा ताला आपने जो भी सवालात पूछे, बिकॉज ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी एक्साइटेड जब मैं लोगों की एनर्जीज़ में ये वाले मामलात देखती हूँ कि वो किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग अ पॉज, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए मामलात सहल करेगा। यू आर गोइंग टू थिंक पॉजिटिव, खुदा ताला आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, यू नो, सेल्फ पॉजिटिव ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। मेरी तरफ से एडवांस में सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह से पूरी उम्मीद है, बल्कि अल्लाह ही से उम्मीद है कि खुदा ताला जो भी महीना अपनी तरफ से लेकर आए, जो भी दिन लेकर आए, उसमें हमें अगर वो आजमाइश है तो उस आजमाइश पर पूरा उतरने की सलाहियत दे। अगर बहुत सी नेमतों से नवाज रहा है तो हमें शुक्र करने की तौफीक दे, और अगर कोई परेशानियां हैं तो उनको परेशानियों को हल करने की हिम्मत दे, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।